जय जैन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। आगरा के कमला नगर में इन दिनों भक्तिमय वातावरण में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 8 दिवसीय श्री नंदीश्वर द्वीप महामह पूजन का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को भी नंदीश्वर द्वीप महामह विधान के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त पूरे विधि विधान के साथ श्री जी की भक्ति करते हुए नजर आए, जहां भक्तों द्वारा श्री जी को 864 अर्घ्य भी चढ़ाए गए। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इन दिनों कमला नगर स्थित डी ब्लॉक में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य और हम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में 8 दिवसीय श्री नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। श्री नंदीश्वर द्वीप महामह पूजन विधान के 6वें दिन विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी राकेश जैन के द्वारा विधान में सैकड़ों की संख्या में मौजूद भक्तों को पूरे विधि विधान से श्री जी की भक्ति कराई जा रही है। क्रियाशु परमर्शयो नाम, हमें तो सहारा गुरुवर तेरे नाम का। नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान के दौरान शुक्रवार को विधान की शुरुआत भक्तिमय वातावरण में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान भक्तों ने मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर मुनिश्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया। कमला नगर में परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा लिखित एवं उनके मुखारबिंद से अर्घ उच्चारण वाले नंदीश्वर महाविधान का आयोजन चल रहा है। आज इस विधान का 6वां दिन था और आज महाराज श्री के मुखारबिंद से 864 अर्घ चढ़ाए और इन सभी अर्घों को चढ़ा के यहाँ की जितने भी भक्त हैं 4 निकाय के देव बने हुए हैं। श्री नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान के दौरान मुनिश्री ने नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में स्थित पर्वतों पर विराजमान जिन बिंबों का सुंदर वर्णन किया। विधान के दौरान भवनवासी देव, ज्योतिषी देव, व्यंतर देव एवं वैमानिकी देव के स्वरूप में मौजूद भक्त विधान के दौरान श्री जी की भक्ति करते हुए नजर आए। इस दौरान भक्तों ने श्री जी की आराधना करते हुए विधान के दौरान 864 अर्घ्य चढ़ाए। श्री जी का विहार होता है, उससे पहले भी इस तरह की एक स्तुति की जाती है। आपकी भूमिका तो और विहार करने की और इस तरह की स्तुति से जब भगवान की पूजा हो जाती है तब अंत में जाकर के हे भगवान आप अन्य जीवों को भी अन्य देशों में चलकर के भी अन्य नगरों में चलकर के भी अन्य जीवों के लिए भी कल्याण करें, ऐसी यह भावना इंद्र करता है भगवान से और उसी के उपलक्ष्य में लिखी हुई यह स्तुति है, ऐसा बताने का भाव था। बबलू भैया थोड़ी आवाज। हाँ। ओम ह्रीम अरहम अभवाय जिन चैत्याय नमः। विधान के 6वें दिन भी भक्तों को भगवान की भक्ति कराते हुए मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की। इस दौरान मुनिश्री ने भक्तों को समझाया कि वह किसी भी वस्तु की लालसा में अपने आप को दुखी और व्यस्त ना करें। किसी वस्तु की इच्छा के चलते दुखी होना आत्महत्या से कम नहीं होता। हमेशा मनुष्य को हर स्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। महाराज जी प्रणम्य सागर जी महाराज ने हम लोगों को इतना अच्छा कुछ सिखाया है जिसका कुछ वर्णन नहीं है। ये विधान हमने पहली बार अभी तक देखा है, अभी तक कभी ऐसा विधान देखा नहीं है। प्रणम्य सागर महाराज के सानिध्य में जो आपके विधान हो रहे हैं, इस विधान में सभी भक्तगण अपनी आपके पूरी भक्ति से आपके लगन से आपके इस विधान को कर रहे हैं। इस विधान से हमारे सारे दुख दूर होंगे और हमें आपके मुनि महाराज का सानिध्य मिला है, ये हमारा भाग्य है। कमला नगर के डी ब्लॉक में चल रहे श्री नंदीश्वर द्वीप महामह पूजन के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त विधान में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अन्य राज्यों से भी भक्त मुनिश्री का आशीर्वाद लेने के लिए मुनिश्री की धर्म सभा में पहुंच रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को विधान के दौरान मुनिश्री के मंगल सानिध्य में जहां एक ओर भक्त श्री जी की आराधना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विधान के दौरान सभी धार्मिक क्रियाएं एवं अनुष्ठान विधानाचार्य राकेश जैन द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये विधान 27 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद 6 दिसंबर को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में भव्य योग शिविर का आयोजन कमला नगर में किया जाएगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
श्री पारसधाम जैन मंदिर रामप्रस्था ग्रीन वैशाली गाजियाबाद में 5 से 10 दिसंबर तक श्री 1008 मत जिनेन्द्र पाशनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में होगा, जिसमें भक्तगण उत्साहपूर्वक सहभागिता कर पुण्यार्जन करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित वैशाली में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक निर्यापक पट्टाचार्य शिष्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 5 से 10 दिसंबर तक श्री 1008 मत जिनेन्द्र पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है। ये मांगलिक अनुष्ठान वैशाली के श्री पारसधाम जैन मंदिर गेट नंबर 1 रामप्रस्थ ग्रीन में आयोजित होगा, जिसकी सभी मांगलिक गतिविधियां पंडित नरेश कुमार जैन कांसल हस्तनापुर व सह प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी पुष्पेंद्र जैन दिल्ली वालों के कुशल निर्देशन में संपादित की जाएंगी। जिनवाड़ी चैनल के लिए रामप्रस्थ ग्रीन, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। शुक्रवार को शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी की पावन भूमि पर मध्यलोक परिसर में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य आर्यका दीक्षा समारोह आयोजित हुआ, जिसकी सभी मांगलिक गतिविधियां प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के कर कमलों से शुक्रवार को शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी के मध्यलोक परिसर में 3 भव्य आत्माओं को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई। पूज्य गुरुदेव ने गुवाहाटी निवासी श्रीमती सुशीला देवी बड़जात्या, असम निवासी ब्रह्मचारिणी शकुंतला बाई जी और मुंबई निवासी श्रीमती बबली बाई जी को आर्यका दीक्षा प्रदान की। दीक्षा समारोह की सभी मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। इस समारोह में देश के विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंचे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम तीनों दीक्षार्थियों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन वंदन करते हुए दीक्षा प्रदान करने के लिए निवेदन किया और अपने परिवारी जनों सहित उपस्थित सभी भक्तों से क्षमा याचना की। मेरे भागचंद जी भाई साहब सुनीता चूड़ीवाल मेरे को बोली कि नहीं अभी आपको दीक्षा नहीं लेना, और मेरे पुण्य सागर जी महाराज भी मेरे को यही बोले कि अभी तू रुक जा। लेकिन अब लास्ट में मैंने कहा माता जी महाराज जी अब मेरे को दीक्षा देके मेरे को आत्मा कल्याण करने की आज्ञा दीजिए। अब मुझे फिर बाद में सुनीता से प्रार्थना करी कि सुनीता तू मुझे छुटकारा दे चौका से, तो फिर जाके सुनीता पहले तो मना करती, फिर लास्ट में पुण्य सागर जी महाराज से बात करी कि है ना महाराज जी अब इसको दे दीजिए आप दीक्षा। तब जाके मेरे को उनसे सुनीता की बहुत आभारी हूँ पुण्य सागर जी महाराज के, मेरे पुण्य तब से मैं दीक्षा लेने का सबको क्षमा, सबसे क्षमा सब। दीक्षा समारोह के पावन प्रसंग पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने कहा कि संसार में वैराग्य विरले प्राणियों को ही उत्पन्न होता है। उपस्थित महानुभावों, आज का यह मंगलमय दीक्षा का पावन प्रसंग चल रहा है। संसार शरीर भोगों से विरक्त 3 आत्माएं आज यहाँ पर भगवती जैनेश्वरी आर्यका दीक्षा को प्राप्त करने के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। संसार में वैराग्य हर किसी को नहीं होता है, विरले प्राणियों को वैराग्य होता है। संसार में अनेकों प्रकार के निमित्त भरे पड़े हैं। जिस समय निमित्त मिलता है और उपादान जागृत हो जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री हमें मिल जाती है, तब जाकर के जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, संयम की प्राप्ति अपने जीवन के अंदर होती है। पूज्य गुरुवर के प्रवचन उपरांत संघस्थ साध्वियों ने तीनों दीक्षार्थियों के केश लॉन्च किए। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव ने अपने हस्त कमलों से दीक्षार्थियों को दीक्षा संस्कार दिए। इन वैराग्यमयी क्षणों के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने।
जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री समेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री महावीर जिनालय सेठ छदामीलाल जैन मंदिर फिरोजाबाद में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महामहोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन निर्ग्रंथ पंचाचार्यों के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें 2 दिसंबर को भव्य गजरत यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज, आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज, परम्पराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, स्थिविर श्री सुरत्न सागराचार्य जी महाराज एवं आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज व मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महामहोत्सव आयोजित किया गया। इस महामांगलिक अनुष्ठान में 2 दिसंबर को नगर में भव्य गजरत यात्रा निकाली गई। ये यात्रा छदामीलाल जैन महाविद्यालय से प्रारंभ हुई। गजरत यात्रा बड़े ही भव्य रूप से निकाली गई, जिसमें जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान भक्तों ने पंचाचार्यों की मंगल आरती की और बैंड बाजों की धुन पर जमकर नृत्य किया। यात्रा के कार्यक्रम प्रांगण में पहुंचने पर भक्तों ने प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर गुरुओं की अमृतमयी वाणी का रसपान किया। बचपन में हर पिता अपने बच्चे के लिए खेल खिलौने लेकर आता है, पर मेरे पिता ने मुझे खेल खिलौने अभी तक नहीं दिलाई। अगर दिलाया तो मुक्ति मार्ग का यह पीछी और कमंडल मुझे दिला दिया। ये मेरा सौभाग्य हूं, बड़ा पुण्यशाली जीव हूं मैं, क्योंकि मेरे को ऐसे गुरु और ऐसे पिता का सानिध्य मिला। उस समय पूज्य गुरुदेव से जब बात कही, बचपन में फंसा दिया, तो आचार्य महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। उस दिन से मैंने धारणा बना ली। आचार्य महाराज कहते हैं, अगर इसको बचपन में नहीं फंसाया होता तो यह आज सुरत्न सागर नहीं बन पाता। कार्यक्रम की अंतिम बेला में भक्तों ने श्री जी का जलाभिषेक किया और प्रतिष्ठाचार्य जी का विशेष रूप से स्वागत अभिनंदन किया। हम आपके माथे पर तिलक लगाते हैं, अभिनंदन करते हैं। सागर जी गुरुदेव की। जिनवाड़ी चैनल के लिए सेठ छदामीलाल जैन मंदिर फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। अट्ठाईस नवंबर को आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज एवं परम पूजनीय विदुषी लेखिका व श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर प्रणेता गणनी आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी का वात्सल्य मिलन देवली में हुआ, जहां इस दौरान सौभाग्यशाली भक्त इस पल के साक्षी बने। माता जी ने पूज्य आचार्य श्री का शुभाशीष प्राप्त किया, ज्ञानवर्धन किया और शास्त्र भेंट किए। तत्पश्चात माता जी का टोक की ओर मंगल विहार हुआ। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज व मुनिश्री धवल सागर जी महाराज का 2 दिसंबर को श्री 1008
भगवान नेमिनाथ जी की गर्भ जन्म एवं अनेक केवलियों की निर्माण भूमि श्री शौर्यपुर बटेश्वर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र बटेश्वर की धरा पर भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जहां त्रय संतों ने जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर देवादिदेव श्री 1008 अजितनाथ जी के साथ साथ अन्य तीर्थंकर भगवंतों के मंगल दर्शन किए। आपको बता दें कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम त्रय शिष्यों का आगरा के छिपिटोला नगर में पावन वर्षा योग 2021 संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के भिंड नगर में महासंगाधिनायक गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का अपने संघ सहित 2 दिसंबर को भव्य मंगल प्रवेश हुआ। विशाल जन समूह और बैंड बाजों के साथ गुरुदेव सत्संग की भव्य अगवानी भिंड वासियों द्वारा कराई गई। ऐसे महान संतों का सानिध्य पाकर भिंडवासी बेहद ही उत्साहित नजर आए। 4 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित श्री शौर्यपुर बटेश्वर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र बटेश्वर में श्री 1008 अजितनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन शनि अमावस्या के पावन अवसर पर प्रथम बार आचार्य भगवान के प्रयाग शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज व मुनि श्री धवल सागर जी महाराज सत्संग के परम सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। त्रय संतों के सानिध्य में भक्त रिद्धि सिद्धि प्रदाता मोक्षदायक भगवान अजितनाथ का महामस्तक अभिषेक कर पुण्यार्जन करेंगे। आगरा नगरी में विराजमान अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने 3 दिसंबर को मुनियों की कठिन चर्या केश नोच किए और चतुर्थी होने के कारण गुरुदेव का उपवास भी था। साधु के 28 मूल गुणों में से एक गुण केश नोच भी है। जैन साधु जब केश नोच करते हैं तो आत्मा की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है और अपनी आत्म सौंदर्य बढ़ाने के लिए मुनिराज कठिन साधना करते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों गुरु संघ के सानिध्य में कमला नगर में नंदीश्वर द्वीप महामह पूजन का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।